दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी शख्सियत है और ये है गुड़गांव के RPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन श्री बृजपाल शर्मा जी। तो मैं थोड़ा सा बृजपाल शर्मा जी के स्कूल के बारे में बताऊं। इनका स्कूल आज एजुकेशन की लाइन में सिर्फ राजेंद्र पार्क का ही नहीं, पूरे गुड़गांव का एक जाना माना स्कूल है। और ये एक ऐसा स्कूल है जिसको एजुकेशन में उपलब्धि के लिए चीफ मिनिस्टर ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया था। तो वो उस स्कूल की एजुकेशन को जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो श्री बृजपाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में दी जा रही है। तो आइए सबसे पहले तो हम इनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं कि हमारे विशेष निवेदन से इन्होंने हमारे लिए समय निकाला। इसके लिए हम इनका बहुत ही धन्यवाद करेंगे। बृजपाल जी आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। दलाल साहब बिल्कुल नमस्कार आपका जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत लिंक की टीम हमारे छोटे से प्रांगण में पधारी। उसके लिए मैं आभारी हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जो आपने हमें टाइम दिया। अच्छा बृजपाल जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा आप अपने सफ़र के बारे में बताएं ताकि आपके बारे में जानकारी हो हमारे दर्शकों को। सर मैं बेसिकली बड़ौत बागपत एक शहर है जी जी यूपी से, जिला मेरठ लगता था। जी 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 वहाँ से मैं यहाँ आया। जी मेरी सिस्टर यहाँ झाड़सा में ब्याही हुई थी। वहाँ पर मेरी सिस्टर रहती हैं। बहुत बढ़िया। तो उनकी वजह से मैं यहाँ आया जी 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 और मैंने अपना सफर शुरू किया। जी। सबसे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा। अच्छा, वेरी गुड। ट्यूशन पढ़ाने के बाद झाड़से में हमारा स्कूल अतुल मेमोरियल स्कूल था जी तो उसी में ही मैंने पहले एजुकेशन देनी शुरू की। जी 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 और उसी से बढ़ते बढ़ते फिर मैं यहाँ तक अपना स्कूल खोल लिया। मैंने रेंट पे स्कूल चलाया शुरू में। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी जगह ली और धीरे धीरे करके आप यहाँ तक मैं पहुँच गया। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, जब आपने स्कूल शुरू किया तो स्कूल तो और भी थे ना गुड़गांव में, तो आपको कैसे भरोसा था अपने ऊपर कि आप कामयाब हो जाएंगे? सर एक तो मैं मैथ का बड़ा अच्छा टीचर था जी। बहुत बढ़िया सर। और उसकी वजह से मुझे ट्यूशन में बड़ा इंटरेस्ट था जी। और ट्यूशन में इंटरेस्ट होने की वजह से बच्चों ने मुझे कहा कि सर आप ही क्यों ना स्कूल खोल लिया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों ना खोल दो। हाँ। तो उसकी उनसे प्रोत्साहित होके, बच्चों से प्रोत्साहित होके, बच्चों के पेरेंट्स से प्रोत्साहित होके मैंने एक स्कूल को पहले 5वीं तक खोला। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाता है। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आप मैं जानना चाहूँगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, बच्चों के अभिभावक भी जानना चाहेंगे, आपके स्कूल में सुविधाएं क्या क्या है? सर मेरे स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो अच्छे कमरे हैं, एयरी कमरे हैं और वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। बहुत बढ़िया। बीएड से कम कोई भी टीचर नहीं है हमारे पास। जी जी जी। और मेरी ज्यादातर मुख्यतः यही प्रयास रहता है कि मैं एजुकेशन बच्चों को अच्छा दे पाऊँ। बहुत बढ़िया सर। जी जी। अच्छा, आपके 20-22 साल 25 साल आपके स्कूल को चलते हुए हो गए सर, आपके स्कूल की उपलब्धि क्या है? बच्चे कहाँ कहाँ तक गए हैं आपके स्कूल के? सर हमारे स्कूल से बच्चे हर फील्ड में, डॉक्टरी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, हर फील्ड में निकले हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों ने 100 में से 100, मैथ में 100 में से 100, मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरा रिजल्ट अपना। और मेरे स्कूल के एक बच्चे को CM साहब ने अवार्ड भी किया, टॉप 10 की लिस्ट में आया है हमारा स्कूल। तो इसके हिसाब से मेरी जो उपलब्धि है वो मेरी मेहनत है। बस मैं मेहनत करता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। देखिए प्रदेश का जब मुख्यमंत्री किसी स्कूल को सम्मानित करता है, किसी बच्चे को सम्मानित करता है, तो ये एक वास्तव में गौरवान्वित होने वाली बात है कि आपके बच्चे ने इतनी मेहनत की, आपके स्कूल ने इतनी मेहनत की, आपने इतनी मेहनत की कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मजबूर हो गए आपके स्कूल को अवार्ड देने के लिए। बहुत बढ़िया। लेकिन सर आजकल एक दिक्कत है, आजकल देखिए आप जैसे लोग जो इतनी मेहनत करवा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को भी वो करना पड़े, सम्मानित करना पड़े, लेकिन सरकार फिर इन स्कूलों के, छोटे स्कूलों के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्यों उनको बंद करवाना चाह रही है? थोड़ा सा इसके बारे में जो आजकल सरकार का ये कहना है कि बच्चे को एयरी कमरे मिले और जगह ज्यादा हो, उनका बौद्धिक और मानसिक विकास हो पाए। ठीक है। तो मेरा सरकार से ये कहना है सर कि हम मना नहीं कर रहे, हम बहुत छोटे एक इकाई चला रहे हैं स्कूल की।
और हमारी जो है परमिशन मिली हुई है हमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, अगर सरकार को कोई हमारी जगह से दिक्कत है तो सरकार हमें फंड दे दे, ठीक है, और फिर हम उस फंड को धीरे धीरे सरकार को लौटा दें। तो सरकार हमारी इतनी हेल्प तो कर रही है, सरकार की हम हेल्प कर रहे हैं बच्चे पढ़ा के, क्योंकि काम सरकार का है बच्चे पढ़ाने का, एजुकेशन देने का, लेकिन उसका काम हम आसान कर रहे हैं, सरकार का काम हम आसान कर रहे हैं ताकि बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाए और एक लेवल पे पहुंच पाए। मतलब एक लोन के रूप में चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सर। आपका कहना ये है कि सरकार अगर ये चाह रही है कि अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छे बड़े कमरे हों, सभी सुविधाएं अच्छी हों, तो सरकार आपको लोन दे और फिर एजुकेशन से आप उस लोन को उतार देंगे, सरकार को वापस कर देंगे और स्कूल भी बेहतर बन जाएगा, ये कहने का तात्पर्य? बिल्कुल सर, यही बात है। अच्छा सर, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि अगर सरकार अगर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि बड़े बड़े स्कूल हों तो हमारी हेल्प कर दे सरकार, तो हम बना पाएंगे। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम खुद ब खुद इसको डेवलप कर पाए। अच्छा सर, अब आपके स्कूल पर लौट के आते हैं, आपका स्कूल औरों से कैसे बेहतर है? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ और भी स्कूल हैं, लेकिन फिर भी आपके स्कूल में अच्छी बड़ी संख्या है बच्चों की, तो कैसे बेहतर है आपका स्कूल? सर, एक तो हम सबसे बड़ी बात है, हम पर्सनली ध्यान देते हैं बच्चों पे, ठीक है, और पेरेंट्स का 20 साल हो गए मुझे चलाते चलाते स्कूल को जी, तो पेरेंट्स से मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन है, ठीक है, और हम पेरेंट्स को भी लाके समझाते हैं कि भी उनको किस तरीके से अपने बच्चे को अपने घर पे भी समझाना चाहिए या किस तरह से, तो हमारा एक घरेलू ताल्लुकात हो जाता है। तो घरेलू ताल्लुकात होने की वजह से पेरेंट्स मेरे से सेटिस्फाइड है। बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है सर ये तो। अच्छा, लेकिन सर मैं देखो कई स्कूलों में जाता हूँ तो कई अभिभावक भी मिलते हैं मेरे को, तो ये कहते हैं कि एक तो पहली बात तो ये है कि प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा होती है जबकि सरकारी स्कूलों में फीस होती नहीं। दूसरा फिर ये है कि प्राइवेट स्कूल वाले कॉपी किताबें ड्रेस स्टेशनरी वगैरह स्कूल से ही प्रोवाइड करते हैं, उसमें कमीशन लेते हैं, तो ये दोनों बातों के बारे में आपका क्या कहना है? सर देखो, मैं ये कहता हूँ कि एक तो ये बात कि भी ड्रेस की जो बात आई आपसे, किताबों की जो बात आई, जी जी जी, अब सपोज हम अपने स्कूल में ही या जो और स्कूल्स हैं उसमें एक एनसीईआरटी का सिलेबस लगा हुआ है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बुकें बहुत सस्ती होती हैं, उसमें इतना ज्यादा कोई कमीशन नहीं होता जी। और अगर सारे स्कूल या सभी स्कूल मिलके अगर वो प्रोवाइड करते हैं, वो ऑन द स्पॉट प्रोवाइड हो जाती है, और वो भी पेरेंट्स के कहने से जी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब बच्चों जो अभिभावक और बच्चे हमको धक्के नहीं खाने पड़ते, नहीं तो माँ बाप आजकल काम बाजार में घूमेंगे, वो करेंगे, उसके बजाय आप एक सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं कि बच्चों का समय बचे, अभिभावकों का समय बचे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो एक सुविधा है सर आपकी, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल। और ये भी आपने बताया कि स्कूल की जो फीस ज़्यादा है, सरकारी स्कूलों में तो उसकी जो सैलरी है वो सरकार देती है, बिल्कुल बिल्कुल सर, जबकि आपको सैलरी भी फीस से देनी पड़ती है, स्कूल की मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी आपको फीस से अरेंज करना पड़ता है, और जो बिजली का बिल है या और सारे उनकी देखो सरकार उनकी जो वहाँ टीचर काम कर रहे हैं उनकी तो सरकार सैलरी देती है ना जी, 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 तो हमें तो सैलरी भी खुद ही देनी पड़ती है जी, 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 और सारे मेंटेनेंस हैं, बिजली का बिल है, वो कहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल, आप ठीक करें। अच्छा सर, आपका यहाँ इस क्षेत्र में नाम है, आपका सम्मानित स्कूल है, तो क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं सर, मैंने कभी राजनीतिक पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की, मैंने सिर्फ RSS की 2-3 साल क्लासें जरूर ली थी। अच्छा। उसके बाद मैंने कोई राजनीति, क्योंकि मुझे यहाँ से फुर्सत नहीं है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के पेरेंट्स को समझाना, सब यहीं से ही फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मैं राजनीति ज्वाइन नहीं करता। तो इसलिए कोई चुनाव भी नहीं लड़ा? नहीं, कोई चुनाव नहीं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है सर? सर, महत्वाकांक्षा मेरी ये है कि मेरे देश के बच्चे एजुकेशन लें और एक बहुत बड़े पदवी पर जाएं, वो भी मेरे स्कूल से जाएं, तो मुझे और अच्छा लगेगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर इस तरह की बातें होती हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया सर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। काफ़ी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, औरों के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आप उनके अभिभावकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं सिर्फ अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो नेट का युग है, तो नेट पे बच्चे जल्दी कैच भी कर रहे हैं, और नेट का एक दुरुपयोग भी हो रहा है, और उसका जो है ना एक नेगेटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है। नेगेटिव ज़्यादा बढ़ रहा है सर, आजकल बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, और
और भी बहुत सारी कुरीतियां आ चुकी हैं बच्चों में, क्योंकि उस समय पे जब बच्चा 10वीं तक पढ़ता होता है तो उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती किसी भी चीज के बारे में। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, क्योंकि 5-6 घंटे हमारे पास रहता है, उसके बाद बच्चा कहाँ जाता है, किस तरह की उसकी सोसाइटी है, क्या वो सोसाइटी गलत है, उसको उस पर सर्च करना चाहिए, पेरेंट्स को उस पर ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका भविष्य और उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो। बहुत बढ़िया सर, काफ़ी अच्छा आपने संदेश दिया। तो दोस्तों ये थे बृजपाल शर्मा जी। आपने बृजपाल शर्मा जी के विचारों को सुना, इनके स्कूल के बारे में जाना, इनके बारे में जाना, तो काफ़ी कुछ इन्होंने हमें बताया, हमें अभिभावकों को, आप हमारे जो इसके सब्सक्राइबर हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको भी बताया। तो इन्होंने हमें समय दिया बृजपाल जी ने, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में आपने भी इनके विचारों को सुना, आपने हमारे इस वीडियो को देखा, हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों एक बार फिर से बृजपाल जी का हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।